फैसल करीम कुंडी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उनसे बात करते हैं इस वक्त। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। अब इजलास भी आपका होने जा रहा है, तो क्या अब मामलात हैं? नंबर शंबर तो आपके पास पूरे थे, कल आपके सिंध हाउस पर हमला भी हो गया है, तो अब क्या तैयारी है सर आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हम तो इंतजार में हैं कि हमारे पीटीआई के हमारे दोस्त का भी इजलास बुलाते हैं। जो पहले कहते थे 48 घंटे गुजर गए, जल्दी बुलाओ ताकि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे। अब हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्पीकर को बोल रहे कि दिल मजबूत करे, आप भी दिल मजबूत करें, सेशन बुलाएं। हम तो कहते हैं आज ही बुला लें ताकि हम अपने मेंबर शो कर दें कि हमारे पास कितने मेंबर और उनके पास कितने मेंबर है। ये तो डिलीट टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रो रहे हैं, कभी एक जगह पे हमला, कभी दूसरी जगह पे हमला। और जैसे जब हम बच्चे होते थे क्रिकेट का, जब मैच हाथ से लेट के लाते मारते थे, ये उसी किस्म की जो है ना काम शुरू कर दे इन्होंने उनके वज़रात। अब कुंडी साहब, पीटीआई के अपने अरकान जो आप लोग कह रहे हैं कि 2 दर्जन से भी बल्कि जायद हैं, वो साथ हैं, लेकिन तो फिर क्या इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं वो भी अब आपके साथ हैं? उनका कोई फैसला हुआ है? हाँ जी कुंडी साहब, बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि इत्तेहादी भी के साथ भी हम बातों में हैं और वो भी बहुत जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो है गेम ओवर है। मैं आपको क्रिकेट की ज़बान में बोलूं कि अपोजिशन जमातें जो है वो डबल सेंचुरी करने जा रही हैं। दीक साजिद साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि इस वक्त क्या नंबर्स गेम हो रही है, मीटिंग्स भी बहुत आपके शहर में हो रही हैं, निकल क्या रहा है सर मामला? देखिए, हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि मुनहरफ अरकान वापस आ जाएं। आज उनको शोकाज नोटिस भी जारी हो जाएंगे, वो भी तैयार। जो 13 लोग हैं उनको वो जारी किए जा रहे हैं। वैसे ये तादाद जो है वो 33 बताई जा रही है, जो एक सिविल वफाकी इदारा है उसकी जानब से जो प्राइम मिनिस्टर को लिस्ट दी गई थी। और दूसरी तरफ जो है वो अब रात चूँकि वो नोटिस करारदाद का अरकान में तकसीम किया जा चुका है, तो जो असम्बली का इजलास है वो भी अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर कल नहीं तो परसों लाजमी स्पीकर जो है वो बुला लेंगे, क्योंकि वो स्पीकर ने ही बुलाना है। रिक्विजिशन पे इजलास है और परसों तक वो जो 22 दिन है, 14 दिन है, वो पूरे हो जाएंगे। तो कौमी असम्बली के स्टाफ को भी अलर्ट रखा गया है और यहाँ पे जितने भी मेम्बरान पार्लियामेंट हैं उनसे भी कहा गया है कि वो जो हफ्तावार छुट्टी पे हफ्ते इतवार को अपने हलकों में चले जाते थे कि वो ना जाएं, वो भी पार्लियामेंट लाजिज और दीगर जो अपनी रहायश गाहें वहाँ तक वो महदूद रहें। अभी थोड़ी देर में शहबाज शरीफ ने आज एक फिर मीटिंग कॉल किया और वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि उसमें ये जितनी भी अपोजिशन की क़यादत है वो सारी की सारी जाएगी। जो मौलाना फजल रहमान है, जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, इसके अलावा अमल वली ख़ान हैं और PDM की जमातों में शामिल हैं। वो भी एक स्ट्रेटजी यही तय कर रहे हैं कि इसको किस तरह जो है वो कामयाब बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमती इत्तेहादी भी हवा में ही हैं। वो वैसे उन्होंने इत्तेहाद से निकले तो नहीं है, लेकिन उनके बयानात आपके सामने आ चुके हैं। और दूसरी तरफ ये जो मुनहरफ अरकान हैं 13, अगर ये चले जाते हैं उधर वोट डाल देते हैं जाके और स्पीकर इनको वोट डालने की इजाज़त देता है, तो सिचुएशन तो वही है कि फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर जो एतमाद की करारदाद है वो जो है वो कामयाब, अदम एतमाद की जो करारदाद है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन जो अभी जिस तरह अशतर साहब कह रहे थे, अगर आप पढ़ें ये 63(1)A, ये जितना भी वो उस पर वोट तो नहीं आप डालने से रोक सकते। और जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उन्होंने भी स्पीकर साहब को ये तजवीज़ दी है, रिकमेंडेशन दी है लेजिस्लेशन ब्रांच ने। उन्होंने कहा है स्पीकर साहब से कि फैसला करना, रूलिंग देना आपका राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप किसी मेंबर को उस वक्त तक वोट डालने से नहीं रोक सकते जब तक कि उसके खिलाफ उसको वो अपना वोट डाल नहीं देता। और उसके बाद वो एक्शन शुरू होगा कि शोकाज नोटिस है, रेफरेंस जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, वो कार्रवाई सारी उसके बाद। लेकिन आप वोट डालने से या उसका वोट काउंट करने से भी आप मना नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर है स्पीकर कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, सियासी कमेटी के भी मेंबर हैं तहरीक इंसाफ की, तो उनकी जो जानबदारी है उसके ऊपर भी अपोजिशन ऑलरेडी जो है वह सवालात उठा चुकी है। और यही नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ ये भी है कि अपोजिशन ने एक प्लान बी भी बनाया है कि अगर उन्होंने कहा जी कि अदम एतमाद की हमारी जो तहरीक है वो नाकाम भी हो जाती है तो इमीडिएटली हम प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करेंगे कि वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ है, 172 पूरे करने हैं। अगर एतमाद का वोट लेना है तब भी, और अगर अदम एतमाद वो ये है कि अगर अदम एतमाद में 172 अपोजिशन ने पूरे करने हैं, एतमाद के वोट में प्राइम मिनिस्टर को 172 पूरे करने हैं, तो वो फिर वो भी अपनी तैयारी करके बैठे हुए कि अगर स्पीकर इस किस्म की रूलिंग दे दें। और या भी ये भी सोचा जा रहा है स्पीकर की जानब से, जो हमें इतलात मिली हैं कि जो इजलास है फातिहा खानी। खबर अब्बास इस वक्त हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं। खबर अब्बास,
यहाँ तो मामला बहुत आगे निकल गए हैं। लाहौर में जो दो ग्रुप्स थे, एक परवेज़ इलाही साहब की जमात और दूसरा जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, तो अब वो कहाँ पर खड़े हैं? उनके हाथ में भी कुछ आया है। एक साहब तो बिल्कुल गायब हो गए, अलीम खान साहब, वो आए छाए और फिर गायब हो गए। देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल दिखाई देती है मुदस्सिर साहब, उससे तो लगता है कि तरीन ग्रुप और परवेज़ इलाही ग्रुप के हाथ में हुकूमत की गर्दन आई हुई है। कभी परवेज़ इलाही साहब के जो है इस हवाले से बयानात सामने आते हैं कि भाई हुकूमत के अंदर मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कल चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक बड़ा बयान आया है जिस पे इस वक्त तहरीक इंसाफ की सारी हुकूमत जो है फोकस किए बैठी है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ख़रीदा गया है मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को। तो उस पर उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही और यहाँ पर जो है पहला इलेक्शन हो रहा है जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। जबकि दूसरी जानिब तरीन ग्रुप का कल अहम इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने मशावरती फैसले किए हैं। वीडियो लिंक के जरिए से जहांगीर तरीन ने भी उस जो है वो ग्रुप में की मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की। ज़राए ने दावा किया और जो तरीन ग्रुप के मेंबरान हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो परवेज़ खटक हैं उनकी जानिब से रब्ता किया गया तरीन ग्रुप के साथ, फवाद चौधरी साहब की जानिब से रब्ता किया गया कि आप किसी भी किस्म का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इंतज़ार कीजिए और कुछ टाइम में जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मुदस्सिर साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है कि जब भी किसी सियासी जमात पे मुश्किलात आती हैं तो तब पता चलता है कि वो किस तरह से काम कर सकती हैं और वो कितना प्रेशर ले सकती हैं। इस वक्त हम जो मौजूदा सूरत हाल देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार जो हमें दिखाई देती है वो हुकूमत दिखाई देती है। एक तरफ वज़ीर आज़म जो है वो बयान देते हैं कि इत्तेहादियों के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान वज़रा ना दें। दूसरी जानिब फवाद चौधरी बयान दे देते हैं कि जनाब हमने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट किया इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा वोट मिले। सर, यहाँ तो इत्तेहादियों के हवाले से भी बात हो रही है, कोई ना कोई बयान भी सामने आ रहा है खाबर साहब, लेकिन कराची में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ भी दो इत्तेहादी जो हैं सिंध में हैं। तो सबसे पहले तो जतोई साहब, ये MKM के तो मामला कहा गया कि तय हो गए हैं, इसलिए खामोशी भी बहुत ज़्यादा है। तो MKM ने कुछ हासिल कर लिया है अपोजिशन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? जी, MKM के हवाले से पीपल्स पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि मामला तय हो गए और मामलात जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से और कराची के जो लोकल गवर्नमेंट है उसके इश्यूज़ पे और नौकरियों के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने MKM से इत्तफाक किया है कि उनके मुतालबात जायज़ हैं और MKM वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है और हम मुतमईन हैं, हमें झगड़ा नहीं करना पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में। पहले जो हम मुजाहरे करते थे इसलिए करते थे कि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना ये है कि अब हमारी बात चूँकि सुनी जा रही है तो उनके साथ बैठने में हमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कोई ऐलान होना बाकी है अपोजिशन के साथ MKM बाकी मामला तय हैं जी। जहाँ तक GDA की बात है, GDA वालों ने तो बिल्कुल वाजे कर दिया है कि वो वज़ीर आज़म के साथ है। तमाम GDA या मिर्ज़ा ग्रुप सिर्फ? तमाम GDA पीर साहब की तरफ से GDA की तरफ से ही ऐलान किया गया है कि वज़ीर आज़म का साथ देंगे। लेकिन पीर पगारा साहब जो है जब वज़ीर आज़म कराची आए थे तो पीर पगारा साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। GDA से पीपल्स पार्टी के GDA के कुछ अरकान से 3 अरकान है टोटल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। एक रुकन कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी वाले राब्ते में हैं। मैं नहीं समझता कि वो GDA को उनके काफ़ी पुराने चल रहे हैं अभी जी। वो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की कोई एडजस्टमेंट जी बिल्कुल मुस्तकबिल की कोई एडजस्टमेंट है। लेकिन वो हो जाएगा मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में वो रुकन कौमी असम्बली जो है वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।